हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया है। एक टीवीएफ का ना अलग सा चार्म है। वो क्या करता है कि जो इंसानी फितरत होती है, इमोशंस होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं और कुछ कुछ ऐसी बातें, जिस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है, वो इस तरीके से पर्दे पे दिखा देता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो इतने मेमोरेबल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से जब कभी भी टीवीएफ अपनी राइटिंग करता होगा, वो क्या करता होगा, वो उस कैरेक्टर को बहुत ही तरीके से समझाता है। इसलिए हर कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट दिखता है, चाहे वो चंदन, चंचल या फिर चितवन हो, यानी कि 3 C's आपकी टीवीएफ की सीरीज ट्रिपलिंग के अंदर। जो ट्रिपलिंग का सीजन 3 आया है वो आपको Z5 पे देखना होगा, उसी का रिव्यू करेंगे। वैसे तो ये कॉमेडी सीरीज है, और जब आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन हो रही हो तो ऐसी लाइटर सीरीज देख लेनी चाहिए और एक घर पे ही पंचायत बिठा लेनी ही चाहिए। और मैं बिफोर आई गिव दिस रिव्यू आई वुड से कि बहुत हद तक इस सीरीज के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि कास्टिंग बहुत अच्छी है। चाहे चंदन, चंचल, चितवन के जो 3 लीड कास्ट हैं वो इसको ज़्यादा मेमोरेबल बनाते हैं। चाहे सुमित व्यास हो, मानवी गांगरू हो, चाहे फिर अमोल पाराशर हो, जो बिल्कुल ही स्टैंड आउट करता है। सुमित व्यास तो बाय द वे इसके राइटर भी हैं, को राइटर हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको दिखाया हुआ है। और प्रणव, कुणाल रॉय कपूर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप ये सीरीज देखोगे और आपको सीजन 3 देखने को मिलेगा, तो जिनके पेरेंट्स हैं, स्पेसिफिकली कुमुद मिश्रा, चिन्मय और चारू, जो इसकी इनकी मदर है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं। क्योंकि इस सीजन 3 का जो होल मुद्दा है वो है पेरेंट्स का डाइवोर्स। और इसके अंदर जो ट्विस्ट दिया गया है कि वाइल फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवोर्स इज अ टैबू, वाइल वी आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड आवर चिल्ड्रन, बट अगर चिल्ड्रन आपको कैसे हद तक जो है समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, इसके अंदर वो लाइफ लेसन को डिस्क्राइब किया गया। तो जो सीरीज अभी तक आपने जो देखी होगी उसमें रोड ट्रिप का तो चार्म था ही था, लेकिन उसके अंदर जो एम्बेडेड लेसन्स थे वो मेसी लव लाइफ के, डिसीजन ना ले पाना, कंसल्ट करना और फिर लाइफ में आगे जाना, उससे थोड़ा सा उठ के ये ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस और रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ के ऊपर ज़्यादा स्थित हो जाता है। तो क्या ये जो बच्चे हैं, जो उनका माँ बाप का जो डाइवोर्स हो रहा है, वो उतना समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा अच्छे से समझें। मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो डायलॉग्स हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, जो ये मैसेज अच्छे तरीके से देते हैं, लाइफ के विजडम के बारे में बहुत ही सटल तरीके से, कॉमिक तरीके से डिलीवर करते हैं। एट द सेम टाइम जो ह्यूमर है बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है, पर एट द सेम टाइम दिखाया गया है कि चाहे आप जितने मर्जी तुर्म खां बनते हो, अपने आप को कूल डूड बनते हो, चाहे चितवन हो, चाहे वो चंदन थोड़ा सुलटा हुआ हो, चाहे फिर जैसे कहते हैं गोल्डन स्पून के साथ चंचल हो, इस टाइम में हर एक के जो अपने अपने चैलेंजेस होते ही होते हैं, और किस मेचोरिटी से आप उसको हैंडल करते हो वही आपके जीवन को अच्छे से लेके जाता है आगे। और जिस तरीके से अभी ये फिलहाल एंड हुई है, वो आपको पता ही है इसका सीजन 4 भी आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपने कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट सीरीज देख लेनी है अगर आप इसको देख लोगे तो, बट लेकिन हैविंग सेड दैट एक मज़ेदार टाइम पास हो जाता है। आधे घंटे के भी एपिसोड नहीं है, सिर्फ 5 एपिसोड होते हैं, फटाफट से निपटा दे, तो ये ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक सी फीचर फिल्म को बस काट के एपिसोड्स बनाएंगे। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस मैच्योर सीरीज के लिए रहेगा 8 आउट ऑफ 10। अच्छी है, काफ़ी इम्पैक्टफुल है, लेसन ठीक तरीके से देती है। हाँ, अगर हम ये बोलें कि पहले 2 के अंदर जितना एंटरटेनमेंट क्वोशंट था वो इसके अंदर थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ लेसन्स और विजडम के ऊपर और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड sometimes love is also equivalent to letting go, because you really care for the other person, और कभी कभी एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो जाते हो। इस तरीके की कुछ बातें यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी। बाकी हम और रिव्यूज के साथ जल्दी मिलने वाले हैं, तो फटाफट से कीप चेकिंग द चैनल आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स। कुछ ना कुछ चल रहा है टीवी के ऊपर, जैसे जैसे देखते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बाय।